हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों सारे आईपीओ के बारे में। आज से दोस्तों नई ओपनिंग हो चुकी है श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ की। यह आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है और 9 सितंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू कंपनी ने सेट कर रखी है। 78 से 83 का प्राइस बैंड है। 180 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 169.65 करोड़ का इशू है, जिसमें से 122.43 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर दोस्तों हमको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा, जो अभी दोस्तों करंट सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है। इसमें खास बात यह कि क्यूआईबी कैटेगरी फर्स्ट डे इस इशू को 4 गुना सब्सक्राइब कर दिया है। अब जरूर देखिए आईपीओ बहुत स्मॉल साइज का है, इसलिए 4 गुना हमको अच्छा दिख रहा है, बट नो डाउट क्यूआईबी पैसा फर्स्ट डे नहीं लगाते, बट यहाँ पर लगा दिया गया है। एचएनआई कैटेगरी ने 3.23 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है, जिसमें बिग एचएनआई ने 2.52 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 4.65 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में दोस्तों अभी तक 6.73 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर 5 गुना दोस्तों ये इशू ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 632 करोड़ रुपीस इस इशू में हमको आते हुए दिख चुके हैं। तो अपने आप में हम समझ सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो फर्स्ट डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार अभी तो नज़र आ रहा है, बिकॉज इशू को अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना फर्स्ट डे का टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। 5 बजे वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देन दोस्तों आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 9 सितंबर टू 11 सितंबर। मतलब एक साथ आईपीओस की झड़ी सी लगती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि अगर आप आईपीओ में लगाते हैं और आपको अगर फंड्स का इशू है तो डेफिनेटली सोच समझ के आईपीओ में लगाए। सबसे पहले बेस्ट आईपीओस को पिक करना है, राइट। अगर आपको बेस्ट आईपीओ चुनना है तो वो डेफिनेटली नंबर 1 पे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही रहेगा, फिर सेकंड थर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये आईपीओ जैसे मैंने कहा ओपन होगा 9 सितंबर से। 66 से 70 का प्राइस बैंड है। 214 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 6560 करोड़ का इशू है, जिसमें से 3560 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो दोस्तों हम चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हर एक कैटेगरी के बारे में, कितना कितना हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया है। वैसे तो आपको मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है, लेकिन हाँ एक डिटेल वीडियो अभी तक रह चुका है, तो वो डिटेल वीडियो जरूर आएगा। उसी दिन से एक और आईपीओ दोस्तों ओपन होगा जिसका नाम है टॉलिन्स टायर। ये भी दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, जो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू है। 215 से 226 का प्राइस बैंड है। 66 शेयर्स का लॉट साइज है। 230 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 30 करोड़ के आसपास का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये भी हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर भी 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और एचएनआई के लिए है 15%। देन दोस्तों इशू आता है क्रॉस आईपीओ। क्रॉस आईपीओ ओपन होगा 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में, यानी थर्ड आईपीओ जो 9 तारीख से ओपन होना है। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टॉलिन टायर्स एंड क्रॉस आईपीओ। अभी तो एक और आईपीओ है जो ओपन होने वाला है और डिटेल्स आउट हो चुकी है और बड़ा इशू है और दमदार इशू है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 228 से 240 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 62 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 500 करोड़ का इशू होने वाला है, जिसमें से 250 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो 250 करोड़ का ही रहेगा ऑफर फॉर सेल। बीएससी एनएससी दोनों पर ये भी लिस्ट होगा। इसके अंदर भी 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेलर्स के लिए और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए। और जो एक और आईपीओ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों पीएन गडगिल ज्वेलर्स। जी हाँ, इनका आईपीओ भी आ चुका है और आपको खास बात बताता हूँ क्या है कि 10 सितंबर से ये इशू ओपन होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ हो, टॉलिन टायर्स का आईपीओ हो, या फिर आईपीओ हो जो तीसरा आईपीओ है, या क्रॉस हो, राइट। ये तीनों आईपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा, ओपन एक दिन ही हो रहे हैं, लेकिन 10 तारीख को जब पीएन गडगिल ज्वेलर्स होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों आईपीओ का फंड पीएन गडगिल ज्वेलर्स में यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज 10 सितंबर से ओपन होगा। तो इन चारों आईपीओ के लिए दोस्तों आपको फंड मैनेज करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करते हैं चारों आईपीओ के अंदर। तो बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। करीबन 456 से 480 का प्राइस बैंड है। 31 शेयर्स का लॉट साइज है। 1100 करोड़ का इशू है। 850 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इसके अंदर 50% रखा गया है क्यूआईबीज के लिए, 35% रखा गया है रिटेलर्स के लिए और 15% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो अपने आप में जैसे मैंने कहा इतने सारे इशू है, बड़े इशू है जो बेसिकली एक साथ हमको ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप में एक्शन काफी देखने को मिलेगा। अब चलिए बाकी आईपीओ ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्सीलेंट वायर्स एक एनएससी एसएमई इशू है जो 90 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। कोई भी ग्रे मार्केट पे स्टार्ट नहीं हुई है। 12.60 करोड़ का इशू का साइज है। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक इशू ओपन होगा। फिर अगला दोस्तों इशू आता है इनोमेट एडवांस मटेरियल्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो 100 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। इसकी भी कोई ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। 34.24 करोड़ का इशू का साइज है। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक ये भी ओपन होगा। देन अगला आता है दोस्तों
ट्रैफिक सोल ITS टेक्नोलॉजीज, एक BSE SME इशू है जो 70 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 80 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है, करीबन 44.87 करोड़ का इशू का साइज है। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक इशू ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगला इशू आता है PN गडगिल ज्वेलर्स। ग्रे मार्केट स्टार्ट हो चुकी है और 37.5% पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रीमियम पे अभी तो ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं कितना ग्रे मार्केट और बढ़ पाता है। तो अगला आता है SPP पॉलीमर, एक NSE SME इशू जो 59 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 24 करोड़ का इशू का साइज है। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ओपन हो जाएगा। तो अगला दोस्तों इशू आता है शेयर समाधान, एक BSE SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 9 सितंबर टू 11 सितंबर। 74 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 24 करोड़ का इशू का साइज़ है और देखते कितना बड़ा कर पाता है। देखो SME के अंदर आप सब बहुत कुछ सुन रहे होंगे। मैं यही कहूँगा कि अच्छे SME को आपको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि यह कंपनी किस प्रकार की है, राइट। स्पेसिफिकली यही कहूँगा। ज़रूर SMEs बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कोई 12 करोड़ की कंपनी को 4800 करोड़ मिल रहे हैं, जिसका सिर्फ 2 शोरूम है। अभी आपने एक और बॉस पैकेजिंग नाम का सुना होगा, जिनका जो बिज़नेस है, राइट, उनकी जो शॉप है, मतलब जो भी है वो किस तरह की आप सबने देख लिया होगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्पेसिफिकली SME के अंदर थोड़ा सा सावधान रहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन अगला आता है क्रॉस IPO। अभी तक क्रॉस IPO मेन बोर्ड IPO की ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हो पाई है। अब देखते हैं यहाँ पर कब ग्रे मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिलती है। देन अगला आता है शुभ श्री बायोफ्यूल्स, एक NSE SME इशू जो 119 के प्राइस के साथ आया है। 9 सितंबर से ओपन होगा, 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। करीबन 16.56 करोड़ का इशू का साइज है। देन दोस्तों अगला आता है आदित्य अल्ट्रा स्टील, एक SME इशू जो NSE पे लिस्ट होगा। 62 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 45.88 करोड़ का इशू का साइज है। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन होगा। देन अगला आता है टॉलिंस टायर्स, जिसकी ग्रे मार्केट 11% के आसपास अभी बनी हुई है, राइट, 226 के प्राइस के सामने। मेन बोर्ड IPO आपको पता ही है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इन सब की एंकर बुक याद रखिएगा, कल निकल कर आएगी। टॉलिंस टायर्स की, क्रॉस IPO की, एज वेल एज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तीनों IPO की एंकर बुक कल हमको पता चलेगी कि क्या एंकर बुक रहती है। देन आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ग्रे मार्केट में फिर से एक अच्छी रिकवरी है। 51 रुपीज़ पे आ चुके हैं, 72-73% के आसपास का प्रीमियम है। बढ़िया है। देखते कल किस तरह की एंकर बुक निकल कर आती है, एंकर इन्वेस्टर्स कौन रहता है, पता चलेगा कल। देन अगला आता है गजानंद इंटरनेशनल, एक SME इशू जो NSE पे लिस्ट होगा। 36 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी इसका ग्रे मार्केट नहीं है। 20.65 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला इशू आता है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट, ये भी एक SME इशू है जो ओपन होगा 6 सितंबर से 10 सितंबर तक। 163 का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है जैसा आपको मैंने बताया। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्टिविटी बनती है। याद रखिएगा इशू का साइज़ 106 करोड़ का है। देन अगला आता है श्री तिरुपति बालाजी, एक मेन बोर्ड IPO जो आज से चालू हुआ। ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 36% के आसपास करंटली ट्रेड करती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट में बढ़त है, ये अच्छी बात है, और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा निकल कर आ रहा है। देन आता है माई मुद्रा फिनकॉप, एक SME इशू जो NSE पे लिस्ट होगा। ये भी आज से ओपन हुआ है, अभी तक 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 36% का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। देन अगला आता है मैच कॉन्फ्रेंसेस, एक BSE SME इशू जिसका आज सेकंड डे है। करीबन 97% का इसका प्रीमियम है और इस IPO की क्लोजिंग हमको देखने को मिलेगी ऑन टुमारो, राइट। तो कल बंद हो जाएगा ये इशू। देखते हैं किन खुशनसीब लोगों को मिलता है ये इशू, बिकॉज ग्रे मार्केट तो अच्छा चल रहा है, बट नो डाउट यहाँ पर भी एक बार आप ध्यान रखिएगा, कंपनी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अगला आता है नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट, एक SME इशू जो NSE पे लिस्ट होगा। 58% का इसका भी प्रीमियम है और 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 51 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो इसकी भी क्लोजिंग याद रखिएगा कल है। देन अगला आता है नेचर विंग हॉलीडेज़, एक BSE SME इशू जो 74 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 40.54% का प्रीमियम है और इसकी भी क्लोजिंग है, कब है, इसकी क्लोजिंग आज है, राइट। अभी तक 328 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आता है गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग, एक मेन बोर्ड IPO जिसका अलॉटमेंट आ जाने वाला है। ऑलमोस्ट 50% का प्रीमियम है। JM ग्लोबल फूड्स, इसका भी अलॉटमेंट दोस्तों आज पता चल जाएगा आपको। 37% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो अगला आता है बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस, इस IPO का अलॉटमेंट भी आज है, माफ़ कीजिएगा इसका हो चुका है, बल्कि लिस्टिंग है कल। देन अगला आता है बाजार स्टाइल रिटेल, अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग कब है, कल। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। बाकी कुछ लिस्टिंग्स हुई, जैसे आज ट्रैवल्स एंड रेंटल्स की 37.5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। इसके अलावा दोस्तों बाकी लिस्टिंग कल ही हो गई थी, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।